चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का फ्लॉप शो। कौमी बैटर्स ने न्यूजीलैंड का 321 रन का हदफ पहाड़ बना लिया। 153 रन पर 6 खिलाड़ी विकेटें गंवाकर पवेलियन वापस लौट गए। साउथ शकील के 19 गेंदों पर 6, कप्तान रिजवान के 14 गेंदों पर 3 रन, फखर का बल्ला 41 गेंदों पर 24 रन ही उगल सका। तैयब ताहिर 1 रन पर ही निढाल हो गए। सलमान आगा की बर्क रफ्तार इनिंग के साथ थोड़ी सी मज़ाहमत 42 रन पर दम तोड़ गई। बाबर आजम 64 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बड़े बड़े नाम लेकिन कारकर्दगी एकदम बेकार। पाकिस्तानी बॉलर्स होम ग्राउंड और कंडीशंस पर भी ठुस। कीवीज से जमकर कराई पटाई। हारिस रऊफ 10 ओवर्स में 83 रन देकर महंगे तरीन बॉलर रहे। शाहीन को 68, नसीम शाह को 63, अबरार को 47, खुशदिल को 7 ओवर्स में 40 रन पड़े। विल यंग और टॉम लेथम ने बल्ले से की खूब धुनाई। दोनों ने शानदार सेंचुरियां बनाकर 320 का मजमुआ सजाया। ग्लेन फिलिप्स ने निस्फ सेंचुरी के साथ अपना हिस्सा डाला। 29 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट का मेजबान। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सज गया। जोश, जज्बा, जुनून और एक्शन से भरपूर मुकाबलों का हो गया आगाज। सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो की स्टेडियम में खसूसी आमद। इफ्तिताही मैच देखा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कौमी तरानों से स्टेडियम की फजा गूंज उठी। मैच से पहले पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट नेशनल स्टेडियम के ऊपर से गुजरते हुए कौमी हीरोज को सलामी दी। 8 बेहतरीन टीमों में चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की जंग। इवेंट की मेजबानी पर पाकिस्तानी कौम खुशी से सरशार। तमाम मेहमान टीमों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत करार दिया। कहा, आज हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित किया वो क्रिकेट के दिलदादा और इससे मोहब्बत करने वाले हैं। कौमी खिलाड़ियों के अहले खाना और शायकीन ने टीम से बड़ी उम्मीदें लगा ली। दुआ करूंगी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जीते या हारो, हमें तुमसे प्यार है। हम और ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि पाकिस्तान में मैच हो रहा है और जो टीम को मैं सपोर्ट करती हूँ ऑब्वियसली पाकिस्तान ही, और उसमें बाबर आजम इज़ माय फेवरेट प्लेयर। बाबर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बट स्टे स्ट्रांग बाबर। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच कल भारत और बांग्लादेश के माबैन दुबई में होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम को मुतवाजन करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईसीसी इवेंट्स में शरीक हर टीम जीतने के लिए आती है। हर मैच के हिसाब से अलग प्लानिंग करेंगे। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु भारत को हराने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं टूर्नामेंट में फेवरेट्स के लिए भी एक दिन बुरा हो सकता है। बाबर आजम से वनडे बैटिंग की बादशाहत छिन गई। टॉप बैटर की पोजीशन से दूसरे दर्जे पर तनज़्ज़ुली। भारतीय बैटर शुभमन गिल ने टॉप पोजीशन संभाल ली। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वनडे रैंकिंग जारी कर दी। श्रीलंका के स्पिनर महेश थेक्शना का बॉलर्स में पहला नंबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसाफ की मौसर बरवक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के मेरिट पर जल्द फैसलों के लिए कहा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। लापता अफराद के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, जो चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने कहा, गैर मुतनाज़े और पायदार इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन से भी तजावीज़ लूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। फकीदुल मिसाल इस्तेकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बजाई। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आर्मी यूनिट्स का दौरा भी शामिल। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की खुमाजी करता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।
उभरता वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब करेंगे। नवाज शरीफ कहते हैं एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफहाम तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना नहीं डालने देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। नवाज शरीफ बोले मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। 2013 से शुरू होने वाला तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों और कदरों से नावाकिफ गिरोह को अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? आज जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। और पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बदतहजीबी का कल्चर किसने ईजाद की? मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सियासी मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं आज वो जो सजा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात हैं। किसने फितना फसाद पैदा किया? इंतहा पसंदी और बदतहजीबी का कल्चर मुतारिफ कराया। एक सूबा सरकारी वसाइल से दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करता है। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हम तलबा को लैपटॉप और ये पेट्रोल बम कीलों वाले डंडे दे रहे हैं। इन्होंने नौजवानों को वरगला कर उनका मुस्तकबिल तारीफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम फर्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। खित्ते में तिजारत के फ़रोग की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा सनत, ज़राअत, IT की तरक्की, रोज़गार की फराहमी और बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात हैं। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म से बहरीन की मजलिसुल नवाब के स्पीकर अहमद बिन सलमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बहरीनी सरमायाकारों और पाकिस्तान में कारोबार करने की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। अफगानिस्तान से जारी दहशतगर्दी की रोकथाम में अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन ज़रूरी करार दिया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार का आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए UN के किरदार की हिमायत का इजहार। अमन, सिक्योरिटी और माहौलियात के लिए काविशों पर अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत को सराहा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। रिमार्क्स दिए अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया अदालती फैसलों का तारीख फिर जायजा लेती है। आइन में बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। सिविलियन का ट्रायल खत्म करने पर अवाम आपके शेदाई हो जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अदलिया की आज़ादी खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थी। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया वो दौर भी था जब यहूदी की शिकायत पर खलीफा वक्त के खिलाफ फैसला आता था। दरख्वास्त गुजार एतजाज अहसन का अपने ही वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल पर एतराज़। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान की मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आ गई। तफ्तीशी ऑफिसर अरमगान को 10 फरवरी को जिना अस्पताल लाया। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान की हालत बेहतर थी, ताहम उसकी कमर के निचले हिस्से पर सुर्ख निशानात मौजूद थे। कानों के पीछे और कोहनियों पर भी किसी सख्त चीज़ की चोट के सुर्ख निशानात मौजूद थे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक वारदात के वक्त किसी तीसरे शख्स के घर में मौजूदगी का इम्कान है। घर से मिलने वाले खून के नमूने DNA टेस्ट के लिए भेज दिए। अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 21 फरवरी को मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई होगी। लाहौर में माहौल दोस्त बसों की एंट्री। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी, अगस्त में मजीद 500 बसें आ जाएंगी। अवाम को रिलीफ फराहम करने पर नवाज शरीफ और मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं। पंजाब में एक भी प्रोजेक्ट विफाक से नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब शादियों में 1 डिश की खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहम।
डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात से मुलाकात की। पंजाब में जारी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को सराहा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक की नेपरा को इजाफी कीमत रिफंड करने की सिफारिश। दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दरखास्त जमा करा दी। सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नेपरा में 26 फरवरी को समात होगी।